like a Hellcat. एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें पहले वही सीन दिखाया जाता है जब मिराई जुंग के साथ वापस घर जा रही होती है कि तभी इन दोनों को फिर से पीछे से कुछ अजीब आवाज़ आती है। तो जब जैसे ये दोनों पीछे मुड़ के देखती हैं तो उन्हें कोई वहाँ से भागता हुआ दिखता है, जिसे देखकर मिराई भागकर उस इंसान का पीछा करने लग जाती है एंड जुंग पुलिस को कॉल करती है। तो काफ़ी देर तक भागने के बाद मिराई फाइनली उस इंसान को पकड़ लेती है, बट वो एक टीनेज लड़का होता है। तो वो पुलिस स्टेशन में सबको बताता है कि जब उसने मिराई को पीछे से देखा था तो वो उसे कोई सेलिब्रिटी लगी थी, तो सिर्फ इसलिए वो उसका पीछा कर रहा था एंड उसने सिर्फ आज ही ऐसा किया है, मतलब कि इससे पहले वो कभी उसके पीछे नहीं आया है। जिसे सुनकर मिराई उस लड़के को माफ़ कर देती है कि तभी मिराई के डैड गुस्से में भागते हुए वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि वो कौन है जिसने मेरी बेटी का पीछा किया, जिन्हें देख मिराई काफ़ी शॉक हो जाती है। देन पुलिस ऑफिसर मिराई के डैड से पूछते हैं कि वो इतनी रात यहाँ क्या कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि वो सिर्फ ये देखने आए थे कि उनकी बेटी सेफली घर पहुँच गई है कि नहीं। जिसको सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर मिराई को उसके डैड के साथ जाने देते हैं। फिर मिराई अपने डैड से रास्ते में थोड़ी बहुत बातें करती है, मतलब कि मिराई के डैड ने अब मिराई को माफ़ कर दिया है। देन मिराई के डैड के जाने के बाद मिराई क्युनसुक को साथ में मिलने के लिए वही मैसेज करती है जिसे क्युनसुक ने वूजिन के बारे में बैठकर रीड किया था। एंड देन नेक्स्ट डे क्युनसुक मिराई से मिलने के लिए आता है, जहां मिराई क्युनसुक से साथ में ड्रिंक करने के लिए पूछती है, तो क्युनसुक उसके लिए हाँ बोल देता है और फिर ये दोनों साथ में एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहां क्युनसुक मिराई को सॉरी बोलता है उस दिन वाले बैड बिहेवियर के लिए, जिस पर मिराई बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर मिराई लगातार काफ़ी सारे शॉट्स पीने लग जाती है, जिसे देखकर क्युनसुक मिराई से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो मिराई बोलती है कि हाँ और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो तुम प्लीज़ गुस्सा मत करना। और फिर यहाँ मिराई क्युनसुक से उसकी मॉम के बारे में बात करने लग जाती है कि क्या उसका कभी अपनी मॉम से मिलने का मन नहीं करता है, जिसे सुनकर क्युनसुक चिढ़ के मिराई से बोलता है कि अच्छा इस बारे में बात करने के लिए तुमने मुझे ड्रिंक के लिए पूछा था। और फिर यहाँ क्युनसुक का मूड ऑफ हो जाता है, बट मिराई फिर भी क्युनसुक को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है और उसे अपनी और अपने डैड की स्टोरी भी बताती है कि जब उसके डैड को उसकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चला था तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही मेरी सर्जरी के अगेंस्ट थे एंड इसी वजह से उन्होंने मुझसे बात करनी तक छोड़ दी थी। बट हमारे पेरेंट्स हमसे कितना भी नाराज़ हो जाए पर फिर भी वो हमारी फ़िक्र करना नहीं छोड़ते हैं, मतलब कि मेरे डैड मेरे से नाराज़ होने के बावजूद भी मेरी फ़िक्र में रोज़ मेरा पीछा करते थे, ये देखने के लिए कि मैं सेफली घर पहुंच गई कि नहीं। मतलब कि वो आदमी जो रोज़ मिराई का पीछा करता था वो और कोई नहीं बल्कि मिराई के डैड ही थे। तो मिराई की स्टोरी सुन के क्युनसुक को भी वही सीन याद आता है जब उसकी मॉम उससे सालों बाद मिली थी, मतलब कि यहाँ क्युनसुक के दिल में अपनी मॉम को लेके थोड़ा रहम टाइप आता है। फिर क्युनसुक मिराई से पूछता है कि आखिर तुम अपनी सर्जरी को लेकर इतनी सीरियस क्यों थी कि तुमने अपने डैड से छुपके ही सर्जरी करा ली थी, जिस पर मिराई बोलती है कि उसे खुद के अंदर कॉन्फिडेंट लाना था, इसलिए उसे सर्जरी करवानी ही पड़ी। और फिर बातों बातों में मिराई बोलती है कि तुमने भी तो एक बार मेरे ओल्ड फेस का मजाक बनाया था, जिसे सुनकर क्युनसुक शॉक होता है और मिराई से पूछने लग जाता है कि मैंने तुम्हारा कब मजाक बनाया। मिराई बोलती है कि छोड़ो तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, जिस पर क्युनसुक बोलता है कि नहीं मुझे तुम बताओ कि आखिर मैंने तुम्हारा मजाक कब बनाया, वरना आज मैं तुम्हें बिना बताए घर जाने नहीं दूंगा। तो मिराई क्युनसुक को वही बस स्टॉप वाला सीन बताती है जब क्युनसुक मिराई के फेस को देखकर उसके ऊपर हंसा था, जिसे सुनकर क्युनसुक बोलता है कि वो दिन मुझे अच्छे से याद है एंड मैं तुम्हारे फेस पर नहीं बल्कि तुम्हारे डांस मूव्स को देखकर हंसा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी को ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा था और उन्हीं को देखकर मैं तुम्हें कॉलेज के फर्स्ट डे पहचान गया था। मिराई सोचने लग जाती है कि मेरे डांस मूव्स को देखकर। फिर क्युनसुक बोलता है कि मुझे अपने स्कूल डेज का वही एक दिन याद है जब मैं थोड़ा बहुत हंसा था और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसे सुनकर मिराई चुप हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। वेल आफ्टर ड्रिंक्स ये दोनों घर जा रहे होते हैं, जहाँ ज़्यादा ड्रिंक्स पी जाने की वजह से मिराई को बिल्कुल भी होश नहीं होता है
और इसलिए वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है। क्युनसुक मिराई से सीधे चलने के लिए बोलता भी है, बट मिराई होश में नहीं होने की वजह से गलत साइड चलने लग जाती है और कार से टकराने ही वाली होती है कि तभी क्युनसुक मिराई का हाथ पकड़ के उसे अपनी साइड खींच लेता है, जिससे मिराई क्युनसुक को इतने क्लोज से देखकर वहीं स्टॉप हो जाती है और क्युनसुक भी मिराई को इतने पास से देखकर घूरने लग जाता है और मिराई से बोलता है कि वो जस्ट कार से टकराने वाली थी, तो इसलिए उसने उसे रोका। देन मिराई क्युनसुक से पीछे होकर उसे थैंक्स बोलती है और फिर ये दोनों बस स्टॉप पे होते हैं, जहाँ क्युनसुक मिराई से बोलता है कि क्या तुम मुझे फिर से वही अपने डांस मूव्स करके दिखा सकती हो जो मैंने उस टाइम देखे थे। मिराई हंस के बोलती है कि वो मूव्स तो मुझे अब याद तक नहीं हैं, जिस पर क्युनसुक बोलता है कि पर मुझे हैं, और फिर वो मिराई को उसके डांस मूव्स करके दिखाने लग जाता है। तो मिराई इससे पूछती है कि जब तुम उस दिन मेरे ऊपर नहीं हंसे थे तो तुमने स्कूल में एक बार ही मुझसे चिढ़ के मेरे परफ्यूम के बारे में क्यों पूछा था, मतलब कि क्या वो पोमेलो परफ्यूम तुम्हें पसंद था। जिस पर क्युनसुक बोलता है कि वो मैंने तुमसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैं उस परफ्यूम की स्मेल से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, और मिराई को बताता है कि उसकी मॉम घर में पागलों की तरह उसी पोमेलो परफ्यूम को खुद के ऊपर स्प्रे करती रहती थी और फिर कुछ दिन बाद वो उसे और उसकी बहन को छोड़ के चली गई। ये सुनकर मिराई चुप हो जाती है। फिर क्युनसुक मिराई से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, जिस पर मिराई बोलती है कि नहीं, वो खुद से चली जाएगी, और उसकी बस आने पर वो क्युनसुक को जल्दी से बाय बोल के वहाँ से चली जाती है, जिसे क्युनसुक पीछे से जाते हुए देखने लग जाता है। देन मिराई क्युनसुक की मॉम को कॉल करके बताती है कि उसने पूरा ट्राई किया क्युनसुक को कंफर्म करने के लिए, बट शायद वो अब भी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जिस पर क्युनसुक की मॉम मिराई को थैंक्स बोलती है, मतलब कि क्युनसुक की मॉम ने ही मिराई को क्युनसुक से उनके बारे में बात करने के लिए बोला था, और इसलिए वो मिराई को थैंक्स भी बोलती हैं और बोलती हैं कि कोई नहीं, एक न एक दिन वो अपने बच्चों को ज़रूर मना लेंगी। वहीं जब क्युनसुक वापस अपने घर जा रहा होता है तो उसके माइंड में बार बार मिराई आने लग जाती है कि आज वो कैसे ड्रिंक करके पागलों की तरह चल रही थी, जिसे याद करते हुए क्युनसुक स्माइल करता है। और वहीं मिराई के माइंड में भी क्युनसुक की बातें चल रही होती हैं कि उसने कैसे आज उसे कार से टकराने से बचाया। फिर मिराई ये सब सोचने के बाद खुद से बोलती है कि उसने शुरू से क्युनसुक को गलत समझा, जबकि क्युनसुक एक अच्छा इंसान है, और फिर याद करने लग जाती है कि उसने पहले भी 2 बार उसको चैनवू से कैसे बचाया था। तो ये सब याद करते हुए मिराई खुद से बोलती है कि बट वो ये सब क्यों सोच रही है, इसलिए वो अपना माइंड इधर उधर लगाने की कोशिश करती है और फिर वो बेड पर सोने के लिए लेट जाती है, बट फिर भी उसके माइंड में क्युनसुक की ही बातें आने लग जाती हैं कि उसने कैसे बोला था कि वो मिडिल स्कूल टाइम में सिर्फ उसी की वजह से हंसा था। तो मिराई का ये सब बिहेवियर देखकर एज ए व्यूवर हमें यहाँ ये पता चलता है कि अब मिराई के दिल में क्युनसुक को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। द नेक्स्ट डे इनकी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सीनियर्स इस साल होने वाले फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो लोगों को मील और ड्रिंक सर्व करने के लिए अपने डिपार्टमेंट की सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स को ही रखेंगे, मतलब कि वेटरेस का काम सिर्फ सुआ और उसकी फ्रेंड एंड मिराई को ही दिया जाएगा और बॉयज़ में से सिर्फ क्युनसुक को, ताकि जिससे फिर इनका डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। एंड इन चारों को इस काम के लिए मनाने की जिम्मेदारी क्लास मॉनिटर यूना को दी जाती है। और वहीं जब मिराई कॉलेज आती है तो वो क्युनसुक को सोडा मशीन के पास खड़ा देख खुद भी वहीं खड़े होकर उसको घूरने लग जाती है और देखने लग जाती है कि क्युनसुक कैसे सोडा कैन पी रहा है, और फिर उसको देखते हुए सोचती है कि भला मैं क्युनसुक को क्यों घूरे जा रही हूँ, मतलब कि जब से मुझे पता चला है कि क्युनसुक एक बुरा इंसान नहीं है तब से ये मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। कि तभी क्युनसुक भी मिराई को देख लेता है तो मिराई शॉक होकर जल्दी से पीछे मुड़ के वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी कुछ लोगों के वहाँ से सामान ले जाने की वजह से मिराई पीछे होते होते उल्टा क्युनसुक के पास ही पहुँच जाती है। और अब क्योंकि मिराई क्युनसुक के पास पहुँच ही गई है तो वो उससे हाय हेलो करने लग जाती है। क्युनसुक मिराई से पूछता है कि क्या वो सही से घर पहुँच गई थी, जिस पर मिराई बोलती है कि हाँ, और फिर मिराई क्युनसुक से पूछती है कि क्या वो सही से सो गया था, और फिर मन ही मन सोचती है कि मैं इतने स्टूपिड क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ। देन क्युनसुक मिराई से पूछता है कि उसका फेस्टिवल में आने का क्या प्लान है, मतलब कि क्या वो आएगी, जिस पर मिराई मना कर देती है
और बोलती है कि क्योंकि इन दिनों में कुछ काम की वजह से बिजी चल रही हूँ। और फिर मिराए बेवकूफ़ों की तरह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद यूना वहाँ आकर क्युनसुक से फेस्टिवल के लिए इनकी डिपार्टमेंट की साइड से उससे वेट्रेस बनने के लिए पूछती है। बट अब क्योंकि मिराए फेस्टिवल में नहीं आ रही है तो वो भी यूना से फेस्टिवल में आने के लिए साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। देन जब यूना सुहा और उसकी फ्रेंड से वेट्रेस के काम के लिए पूछती है तो वो दोनों खुशी खुशी हाँ बोल देती हैं। तो अब बस बची मिराए, जो पहले तो फेस्टिवल में आने वाली नहीं थी, बट यूना के ज़्यादा फोर्स करने पर वो फेस्टिवल में आने और वेट्रेस बनने के लिए मान जाती है। सो नेक्स्ट सीन में हमें एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है योंग चुल। एंड ये वही लड़का है जिसकी सुआ पिक्स लाइक कर रही थी, जबकि वो इसे जानती तक नहीं है। और साथ ही ये वही है जिसने मिडिल स्कूल टाइम में मिराए को रिजेक्ट किया था, मतलब कि मिराए का ओल्ड क्लासमेट। तो यहाँ योंगचुल अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है कि सुआ नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की ने इंस्टाग्राम पर उसकी पिक्स लाइक की हैं, जिसे देखकर उसके दोस्त बोलते हैं कि जब ये तुम्हें जानती तक नहीं है तो तुम्हारी पिक्स क्यों लाइक कर रही है। तो योंगचुल बोलता है कि क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हैंडसम जो हूँ। वेल, अब सुआ ऐसा क्यों कर रही है ये हमें आगे पता चलेगा। वही हम देखते हैं कि इनके सीनियर्स इन सभी को फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाते हैं, जहां वो इन तीनों से स्कर्ट के लिए पूछते हैं कि यूनिफॉर्म में स्कर्ट सही रहेगी, जिस पर सुआ और उसकी फ्रेंड स्कर्ट के लिए मान जाती है। बट मिराए बोलती है कि अगर यूनिफॉर्म में स्कर्ट है तो प्लीज़ उसकी स्कर्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा जाए, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है इसलिए, जिसके लिए फ़िलहाल तो वो सभी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो यंग अपने लिए एक न्यू घर रेंट पे ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी वहाँ मुलाकात जुंग से होती है। तो जुंग वो यंग से काफ़ी ज़िद करने के बाद उसके साथ उसके घर ढूंढवाने में हेल्प करवाने लग जाती है। तो जब बातों बातों में वो यंग को पता चलता है कि मिराए और जुंग साथ में ही रहती हैं, तो इसलिए पहले वो जुंग को ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है और उससे बोलता है कि अगर मिराए भी फ्री है तो तुम उसे भी आने के लिए पूछ लो। जिसके बाद जुंग ऐसा ही करती है और मिराए को कॉल करके वोजिन के बार में आने के लिए बोलती है। और वही जंगबून वोजिन के बार में बैठी हुई स्माइल करते हुए वोजिन को घूरे जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि वोजिन की हेल्पर, मतलब कि वोजिन की न्यू गर्लफ्रेंड, वोजिन के पैसे चुरा रही होती है, जिसे देखकर जंगबून काफ़ी शॉक होती है और वोजिन को अपने साथ ले जाकर उसे पूरी बात बताने की कोशिश करती है। बट वोजिन को लगता है कि जंगबून उससे अपना लव कन्फेस करना चाहती है, इसलिए वो उसे समझाने लग जाता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कि तभी जंगबून वोजिन को साइड में ले जाकर बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी हेल्पर चोर है, जिसे सुनकर वोजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जंगबून को अपने बार से बाहर निकाल देता है, ये बोल के कि फिर कभी अपने कदम यहाँ मत रख लेना। जंगबून बोलती है कि पर मैंने अपनी आंखों से उसे चोरी करते हुए देखा है। बट वोजिन जंगबून की एक नहीं सुनता और बल्कि उसके ऊपर चिल्लाकर और उसे उल्टा सीधा बोल के वहाँ से चला जाता है। मतलब शायद वो पहले से ही जंगबून से काफ़ी इरिटेट हुआ था। वेल, वोजिन के इस बिहेवियर से जंगबून का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि तभी वहाँ यूना और मिराए आती हैं और जंगबून के गुस्सा होने का रीज़न पूछती हैं। बट जंगबून गुस्से में भाग के वहाँ से चली जाती है। तो फिर यूना भी जंगबून को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है कि तभी पीछे से जुंग और वो यंग ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं और फिर ये तीनों हाय हेलो के बाद अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्युनसुक की छोटी बहन क्युंग ही अपना फेस हाइड करके लाइव स्ट्रीमिंग पर सी फूड का रिव्यू कर रही होती है, क्योंकि उसे ऑनलाइन फ्रूट्स का रिव्यू करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ये बात अभी घर में किसी को भी पता नहीं है। देन जब क्युनसुक घर आता है तो क्युनसुक के डैड उसे बात करने के लिए अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी मॉम कोरिया से वापस आ गई हैं, तो इसलिए वो उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं करे। जिसे सुनकर क्युनसुक वहाँ से जाने लगता है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी मॉम का अफेयर था, तो इसलिए वो हम सबको छोड़ के गई, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम सिर्फ अपने डैड की बात मानो। जिसके बाद क्युनसुक गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। देन वो मिराए को कॉल करने की सोचता है बट फिर करता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिराए का क्लासमेट योंगचुल सुआ का पता निकाल के उससे मिलने के लिए आता है
और उसे याद दिलाता है कि वो वही है जिसकी पिक पे उसने लाइक और कमेंट किया था। जिसे सुनकर सुआ स्माइल करती है और उससे फ्रैंक होकर बात करने लग जाती है। मतलब कि शायद इस बार सुआ कुछ बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट करने वाली है। वेल ये तीनों यहाँ बातें करते हुए ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ जुंग मिराई को बताती है कि हमने मिलके वू यंग के लिए जो घर सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल हमारे घर के बराबर में ही है और साथ ही अच्छे रेट्स में एकदम परफेक्ट है। वू यंग फिर से जुंग को थैंक्स बोलता है और ये तीनों यहाँ बहुत सारी बातें करते हुए इंजॉय करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्युनसुक भी अपने दोस्त की हेल्प करवाने के लिए बाहर आ जाता है, बट वो जिनका मूड जंगबुन और प्रॉफिट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं करता है कि तभी क्युनसुक को मिराई की हंसने की आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर क्युनसुक जल्दी से डायरेक्ट मिराई के पास आकर खड़ा हो जाता है और मिराई को वू यंग के साथ ड्रिंक करता हुआ देख काफ़ी जेलस होता है और मिराई से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिसे सुन के मिराई क्युनसुक को देखकर चुप हो जाती है एंड क्युनसुक स्ट्रिक्टली मिराई को घूरने लग जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।